नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 9 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित भाजपा की ओर से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा पचम्बा से शुरू होकर पूरे शहरी इलाके का किया भ्रमण। देशभक्ति के भाव से भरा रहा माहौल। केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत काफी संख्या में भाजपाई व भारी संख्या में आम लोग रहे मौजूद। आजादी के अमृत महोत्सव पर नगर निगम कार्यालय में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम पौधारोपण के साथ साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा उत्साह से भरा रहा माहौल। जिला परिषद में उपाध्यक्ष के कार्यालय का हुआ विधिवत उद्घाटन। पूर्व विधायक, कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। तमाम लोगों ने उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव को दी शुभकामनाएं। और बोड़ो में कविता मेडिसिन्स की चौथे एकांतर का हुआ शानदार शुभारंभ। सदर विधायक ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। आजादी के अमृत महोत्सव पर भाजपा जिला इकाई की ओर से बुधवार को पचम्बा से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपाई शामिल हुए। पचम्बा के हाई स्कूल से निकली इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लोग बाइक से हाथों में तिरंगा लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए बड़ा चौक स्थित महावीर मंदिर पहुंचे। इस दौरान पूरे रास्ते में देशभक्ति गीतों की धुन पर युवा वर्ग थिरकते हुए नजर आए। इस बाबत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में भारत मना रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रत्येक नागरिक को देशभक्ति के रंग में रंगना चाहते हैं और युवाओं में खासकर यह भावना जागृत करने हेतु यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने सभी से अपने अपने घर में तिरंगा लगाने की अपील की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी लोगों से अपील करते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की बात कही। तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया था। तिरंगा यात्रा के दौरान सदर एसडीएम विशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, बीडीओ दिलीप महतो, सीओ रविभूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज समेत कई जवान पूरे शहरी क्षेत्र में तैनात थे। तिरंगा यात्रा में जमुआ विधायक केदार हाजरी, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, निर्भय शाहवादी, बार एसोसिएशन के सचिव, भाजपा नेता चुन्नूकांत, सुरेश साव, रागिनी लहरी, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, नवीन सिन्हा, मुकेश जालान, दिलीप वर्मा, सुभाष सिन्हा, संदीप डंगैच, विनय सिंह, संगीता सेठ, पूनम प्रकाश, शालिनी वैसखियार समेत भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। तिरंगा कार्यक्रम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आहूत आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर
कि हर भारतीय अपने घर में तिरंगा जरूर लहराए। इसी के निमित्त आज का कार्यक्रम युवा मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया था, तिरंगा यात्रा, और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा और सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी और आदरणीय प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे सम्मानित विधायक केदार हाजरा जी, पूर्व विधायक सम्मानित निर्भय शाहबादी जी, सम्मानित नागेंद्र महतो जी, लक्ष्मण सिंह जी, सभी लोग इसमें शामिल भी हुए। बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हुआ। युवाओं में बहुत ही उत्साह था, जोश था। और मैं आप सब लोगों से निवेदन ये भी कर रहा हूँ, जैसे अभी आपको बताया मंत्री जी ने, कि अगले 5 दिनों तक, यानी जिस प्रकार से आपने जिला के मुख्यालय में आज जो क्या कहते हैं तिरंगा यात्रा निकाले, उसी प्रकार से कल है, परसों है, आप मंडलों में भी आप सब लोग मिलजुल करके इसी प्रकार से निकालेंगे और गांव-गांव जाकर के, ताकि लोगों के अंदर में एक जागृति पैदा हो लोगों के अंदर में। और इस बात को हमें बताना कि हमने 30 बार घर घर तिरंगा झंडा फहरानी है। इस बात की हम सब लोग गांव-गांव जाकर के घर घर लोगों को बताने। आसपास के बाजार में भी उपलब्ध होते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध होते हैं, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन उतना लगा करके भी देश के खातिर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है कि भाई इस देश के घर घर में तिरंगा और देशभक्ति का जो ज्वार है एक एक लोगों के दिलों में हमें जगानी, ताकि देश के लिए, समाज के लिए, मर मिटने के लिए लोग अब तक तैयार हो। ऐसे भारत को हमें तैयार करना है। ये मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ। नगर निगम कार्यालय में आजादी के 75वें वर्षगांठ पर बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सबसे पहले नगर निगम परिसर में प्रभारी महापौर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, निगम के कर्मी समेत सभी वार्ड पार्षदों ने तिरंगे के रंग के सरिया सफ़ेद और हरे रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान आज़ादी और देशभक्ति से संबंधित एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई गई, जिसके बाद सफाई मित्रों के द्वारा देशभक्ति थीम पर नृत्य की प्रस्तुति की गई। महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा समूह स्तर पर रंगोली, मेहंदी, क्विज आदि का कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद प्रभारी महापौर और उपनगर आयुक्त की अगुवाई में हर घर तिरंगा जागरूकता रैली निगम परिसर से निकली, जो बस स्टैंड होते हुए जेपी चौक, स्टेशन मोड़ होते हुए गांधी चौक पहुंचे। इस दौरान सभी भारत माता की जय, शहीद जवान अमर रहे, देश के महापुरुषों का जयकारा लगा रहे थे। यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण भी किया गया, जिसके बाद रैली वापस निगम कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस बाबत प्रभारी मेयर प्रकाश राम ने कहा कि देश स्वाधीनता का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, उसी को लेकर यह रैली निकाली गई है। उपनगर आयुक्त ने बताया कि अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम की ओर से 12 अगस्त को प्रधानमंत्री लाबू के आवास पर तिरंगा फहराया जाएगा। 13 अगस्त को बरमसीसा स्थित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा पार्क में पतंगबाजी और 14 अगस्त को शहरी क्षेत्र में तिरंगा लगाने का कार्यक्रम रखा गया है। मौके पर वार्ड पार्षद समेत सिटी मैनेजर, कार्यालय कर्मी आदि उपस्थित थे। आज पूरा देश तिरंगा यात्रा मना रहा है। केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार सारे घरों में और तिरंगा लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसी कार्यक्रम के तहत आज नगर निगम के द्वारा भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलकर और गांधी चौक तक जाएगी और महात्मा गांधी के जिनको मिला है वैसे लोगों को बुलाकर और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और भी कई प्रकार के आयोजन प्रायोजित हैं और आने वाले दिनों में सारे कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार को, पूरे देश को यह मैसेज देने का काम करेंगे। तिरंगा हमारा महान है, इसको हम लोग थोड़ा ऊँचा रखने का काम करेंगे। आज़ादी की अमृत महोत्सव की तरफ से आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए
गिरिडीह नगर निगम की तरफ से डिप्टी मेयर साहब, हमारे सारे वार्ड पार्षद और पूरे निगम परिवार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित की गई है। पहले तो मैं आप सबों को और सारे अपने नगरवासियों को इसके लिए शुक्रिया अदा कहूँगी, उनको धन्यवाद करूँगी कि हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हर निगम की तरफ से हम लोग रंगोली कार्यक्रम रखे हैं। उसके अलावा हमारा हर घर तिरंगा जो सॉन्ग है उस पर हमारा डांस ग्रुप के द्वारा मैसेज देने की कोशिश की गई। डांस थीम पर उनका डांस होगा। उसके बाद आज़ादी का जश्न मनाने की खुशी में हम लोग सारे लोग यहाँ पे बैलून उड़ाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग ट्रॉफी वितरण करते हुए शहर में तिरंगा से लेके हमारा सारे जगह पे हमारा पद यात्रा रहेगा और लास्ट में फिर हम लोग सबको एक दूसरे को खुशी में लड्डू खिलाते हुए वापस निगम में लौटेंगे। जिला परिषद परिसर में बुधवार को जिला परिषद उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। यहां पूजा पाठ के बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी और बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, जिसके बाद छोटे लाल यादव को उनके कार्यालय में पूर्व विधायक और अन्य लोगों के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इस बाबत जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि एक बार फिर से 2010 की तरह इस जिले को राज्य के नंबर 1 जिले के रूप में बनाने के इरादे से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के जितने भी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि वे सभी सहयोग करें और हम लोगों से सहयोग ले। सभी के सहयोग से हम इस जिले को राज्य में अव्वल बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, हम सभी के लिए गौरव और सम्मान की बात है। इस वर्ष हम सभी अपने अपने घरों में 3 दिनों तक तिरंगा फहराएंगे। मौके पर दिनेश राणा, मनोज वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। आज से विधिवत मेरा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन में हमारे गार्जियन लोग भी शरीक हुए, जैसे बगोदर का निवर्तमान विधायक बड़े भाई नागेंद्र महतो जी, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक बड़े भाई निर्भय शाहबादी जी और तमाम हमारे जितने भी जीवाधन जी, बाबा हमारे और तमाम जितने भी जो आए हुए हैं उनका सहयोग बहुत अधिकारी हो, उस सबका सहयोग चाहिए। हम लोग को सहयोग लेने का उपेक्षा भी रखते हो, उन लोग को भी हम लोग सहयोग करेंगे और मिल करके इस जिला को पूरे झारखंड में 1 नंबर में स्थापित पहले 2010 में किए थे अपने कार्यकाल में, और वही चीज़ हम लोग चाहेंगे उससे भी बेहतर करें, क्योंकि उस समय नया नया चुनाव हुआ था, अनुभव की कमी था, चाहे हम लोग को भी कुछ था, अफसर लोगों को कुछ था, लेकिन अभी ये जो 2 टर्म बीता है उसमें बहुत सारी चीज़ें झारखंड का बदला है पंचायती राज का, और इसमें हम लोग को लगता है कि सहयोग अगर मिलता है हर तरह से और हम लोग सहयोग देंगे और इस जिला को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज गिरिडीह जिला परिषद उपाध्यक्ष कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। अभी पंचायती राज व्यवस्था के तहत में हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हुए। जिला परिषद की काफ़ी इसमें जवाबदेही होती है। एक तरह से समझिए कि मिनी असेंबली है, विधानसभा है, और अपने क्षेत्र के लोगों के आवाज़ को सुनकर के उसी तरह से तदनुसार विकास के कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए जिला परिषद की महती भूमिका हो जाती है। मैं जिला परिषद के उपाध्यक्ष हमारे साथी छोटे लाल यादव जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन्होंने विजयश्री तो हासिल की है, लेकिन आगे गिरिडीह में ऐसा उदाहरण पेश करें कि जिला परिषद में जितने भी कार्य हुए हैं आज तक उसमें उससे इतर कुछ अनूठा ऐसा काम करें जिससे पूरे गिरिडीह का, पूरे जिला का मान सम्मान बढ़े। मेरी शुभकामना इनके साथ। शहर
शहर में बेहद प्रतिष्ठित दवा प्रतिष्ठान कविता मेडिसिन्स के चौथे काउंटर का उद्घाटन बुधवार को बोड़ो में सदर विधायक सुदेव सोनू के हाथों किया गया। बताया गया कि 41 वर्षों से गिरिडीह शहर में अपनी सेवा दे रहे कविता मेडिसिन्स के संस्थापक स्वर्गीय निरंजन प्रसाद केसरी की याद में उनके सुपुत्र मुकेश आनंद एवं पुत्रवधू अनुरूपा कुमार के द्वारा शहर के गिरिडीह पचम्बा रोड में बोड़ो स्थित नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन गिरिडीह विधायक के हाथों करवाया गया। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान के यहां खुलने से आसपास के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस दौरान तमाम उपस्थित लोगों ने संचालक को शुभकामनाएं दी। मौके पर संचालक मुकेश आनंद के द्वारा बताया गया कि आने वाले समय में शहर में और भी प्रतिष्ठान खोले जाएंगे एवं बहुत जल्द मोबाइल ऐप के द्वारा गिरिडीह शहरवासियों को होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस उद्घाटन के अवसर पर वार्ड पार्षद सुमित कुमार, विक्रम सिंह, टिंकू केसरी, सुमित चौरसिया, राजीव केसरी, आशीष गुप्ता, पिंटू गुप्ता, विकी शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज कविता मेडिकल की चौथी शाखा का उद्घाटन हुआ। पचम्बा रोड में इस शाखा के बनने का फायदा पचम्बा से लेकर इस इलाके के तमाम लोगों का हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा भी सौभाग्य रहा है कि दूसरी, तीसरी और चौथी का उद्घाटन मैंने भी किया है और मुझको बड़ी उम्मीद है कि उच्च गुणवत्ता वाली दवाएँ उचित मूल्य पर ग्राहकों तक पहुँचेंगी, जैसा कि मुकेश जी का वादा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आज 10 तारीख के अगस्त में हमारा ये चौथा प्रतिष्ठान कविता मेडिसिन्स का बोड़ो में इनका उद्घाटन हमारे एमएलए साहब सुनील कुमार सोनू जी ने किया है। और ये पूरे इलाका के लिए हमारा ये दुकान एक वरदान के तौर पे काम आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का बहुत दिनों से शिकायत आ रहा था कि भैया इधर दवाई बहुत मिलने में दिक्कत होती है, आपकी दुकान आने में बहुत दूर होता है। तो थोड़ा इधर का भी लोगों को ध्यान देते हुए ये वाला हमारा प्रतिष्ठान को डाला गया है। और उम्मीद करते हैं कि सभी को उचित मूल्यों में यहाँ पे सभी दवाइयाँ उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसी को भी तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े और दूर दराज जाके दवाइयाँ लेना ना पड़े। कहाँ पे खुली है ये दुकान? ये बोड़ो में हमारा रॉयल ग्लोबल पब्लिक स्कूल के ठीक बगल में ही हमारा ये प्रतिष्ठान खोला गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुरनडीहा में एक 15 वर्षीय किशोर ने विष पान कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि प्रकाश महतो के 15 वर्षीय दिव्यांग पुत्र विकास कुमार वर्मा ने कीटनाशक पी ली, जिसके बाद इसे उल्टी होने लगी। तबीयत बिगड़ता देख इसे सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इसकी मां धान रोपने के लिए खेत में गई हुई थी। इसी दौरान इसने कीटनाशक पी लिया। नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रकाश महतो। अच्छा, इस बच्चे का क्या नाम है? विकास वर्मा। अच्छा, कौन लगता है ये आपका? लड़का है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? थाना कौन सा पड़ता है? अच्छा, क्या हुआ था? वो खा लिया है, अनजान से खा लिया है दवा। कब खाया था? अभी आधा एक घंटा पहले। अच्छा। मुहर्रम की रौनक गिरिडीह में मंगलवार की देर रात तक मेन रोड में दिखी। मुहर्रम पर शहर और ग्रामीण इलाकों में खूब उत्साह से अखाड़ा निकाला गया, तो कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के अलग अलग कमेटी के द्वारा मंच सजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया जा रहा था। युवाओं से लेकर वृद्ध तक इस दौरान अपने अपने कला का प्रदर्शन करते दिखे, जबकि शहर के पद्म चौक में ही एकता मंच के द्वारा भव्य मंच सजाया गया था, जहां खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने सदर विधायक सोनू के साथ गांडे विधायक सरफराज अहमद, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु, एसडीओ विशालदीप खलखो, एनडीसी सुदेश कुमार समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान दोनों विधायकों का स्वागत एकता मंच के सदस्यों के द्वारा हरी पगड़ी पहनाकर की गई। पद्म चौक में ही करीब आधा दर्जन अखाड़ा कमेटी जुटे थे, जहां एक के बाद एक कई अखाड़ा कमेटी ने खेल का दमदार प्रदर्शन किया। मौके पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अखाड़ा कमेटी को दोनों विधायक और अपर समाहर्ता वल्सन ढेंगरा, सदर एसडीएम विशालदीप खलखो ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस बीच शहर के भंडारीडीह में भी भव्य रूप से कई अखाड़ा कमेटी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं चुंजका पंचायत के मुखिया सावित्री देवी के द्वारा भी बुढ़िया खात के अखाड़ा कमेटियों को पानी एवं मिठाई खिलाकर
व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। मौके पर सुरेंद्र दास, दीपक दास, करण दास, नागेश्वर कुमार, मोहम्मद सद्दाम, छोटू मास्टर, मोहम्मद सरफराज आदि लोग उपस्थित थे। निदेशक आलोक कुमार जी, एडिशनल कलेक्टर श्रीमान विल्सन ढेंगरा जी। मैं कहना चाहता हूँ सारे मौलाना जाट चौक के से बना आप ऐसे ना खेला दरअसल इस खेल को डिस्क्राइब करने की जरूरत है। सुनिए कितना ज्यादा क्या हमारा है, हम नसीब के हाथों में हम नहीं रखते। हम ये टीम और ये खिलाड़ी का संचार हो, ये देखिए किस तरह से बिल्कुल लाने की कोशिश और चुस्तजू में बस्सा कसी करता हुआ ये बच्चे ऊपर आपके काम है, उससे आपको महफूज रहना है। आपके खेल से जिले की जो विधि व्यवस्था मैं यहाँ पर आए हुए सभी और सरकार हो जाए ताकि आप मुहर्रम के इस पावन त्योहार पे मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से अनुशासित तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे आज इस उत्कृष्ट तरीके का खेल का प्रदर्शन किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। बहुत ही अच्छा लगा ये देख करके कि छोटे से छोटे बच्चे भी किस प्रकार जोश से यहाँ पे अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत ही मेल जोल के साथ में इस त्योहार को मना रहे हैं। आप लोगों की भागीदारी की हम लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोग भी उसमें सम्मिलित हो और पूरी तरीके से उसको सफल बनाए। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले जो त्योहार हैं इसके लिए भी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इसी सौहार्दपूर्ण तरीके से हर एक त्योहार में शामिल हो और गिरिडीह जिला का नाम रोशन करें। निश्चित ही किसी भी पर्व, किसी भी त्योहार के आयोजन में विधि व्यवस्था एक मुख्य बिंदु रहता है, लेकिन आप सभी का प्रेम और सभी का स्नेह से हम सभी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल कायम किया और इस आपसी प्रेम के लिए, इस आपसी भाईचारा के लिए पुनः मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गिरिडीह मुहर्रम एकता मंच के तमाम आयोजनकर्ता इस अखाड़ा में जो आयोजन कर रहे हैं, हम लोगों को विभिन्न अखाड़ा से निमंत्रण मिल पाया था, लेकिन समय अभाव के कारण हम लोग यहाँ पे शिरकत हो पाए। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी अन्य जगह पर भी जरूर गए। बहुत ही सुखद याद मुझे है रांची में जिस तरह से मुहर्रम का बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन होता था, उससे भी कहीं सुंदर और कहीं भी आप सभी ने हिस्सा लिया। इसके सभी मुहर्रम पर मंगलवार रात मोहनपुर में बने प्रदर्शनीय मंच पर अंजुमन के ओहदेदारों के साथ वार्ड पार्षद नूर अहमद, खास अतिथि सिटी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर पत्रकार मोहम्मद चांद एवं कशिश न्यूज के पत्रकार नफीस अजहर को पगड़ी बांधकर एवं तिरंगा पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। अखाड़ा खिलाड़ियों ने यहां एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाए। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी शामिल हुए। इस दौरान दोनों विधायकों का स्वागत मोहनपुर अखाड़ा कमेटी के सदस्यों के द्वारा बुके देकर और तिरंगा पट्टा पहनाकर किया गया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि डीएफओ सबा अहमद भी शामिल हुए। उनका स्वागत पगड़ी बांधकर एवं बुके देकर किया गया। वहीं राजेश सिन्हा, अशोक कुमार लल्लू, रुद्रा फाउंडेशन के सैयद सभी अशरफ, दीपक स्वर्णकार और कमल दास का भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान विभिन्न मोहल्लों से अखाड़ा टीमें पहुंची और बारी बारी से अपने करतब दिखाए। इस बीच बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया। मुहर्रम पर शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने तगड़ी व्यवस्था कर रखी थी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी मोहनपुर के सदर मोहम्मद इस्लाम, सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद कबीर, खजांची मोहम्मद अली अख्तर,
अखाड़ा कमेटी के नसीम मलिक, मोहम्मद बेलाल, मोहम्मद मेराज, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अरमान खान, मोहम्मद मनीष समेत कमेटी के तमाम सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। तिरंगा परचम को ये जवान जान पर खेलकर आसमान की बुलंदी में लहरा रहा है। किस तरह से हिंदुस्तान का परचम, देखिए किस तरह से ये लोग अब नौजवान एक दूसरे नौजवान पर सवार होकर बिल्कुल घोड़े के मानिंद इन लोगों ने अपना हौसला अफजाई को ये मजबूती के साथ ये खूबसूरत खेल का प्रदर्शन बहुत ही अच्छे अंदाज में ये कुसुमाटा उजाला क्लब के नौजवानों का सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को कोई भी मिटा सकता नहीं। हिंदुस्तान का झंडा बुलंद तिरंगा ये सलामी, ये सलामी है पूरे हिंदुस्तान के। ये सलामी है। अरे क्या बात है, अरे यार अपनी अदा से दिल को जीत लिया है, कम से कम मेरा दिल तो जीत लिए हो। क्या बात है, बहुत हो बहुत हो। एक है जंगी शुजाअत का निशान, एक है इल्मी लियाकत का निशान, जो नहीं डरते कलम की मार से, शेर करते हैं उन्हें तलवार से। बहुत बहुत ये तमाम नौजवान आज ये रथ अपने मंदिर के जानिब रवा दमा, ये अमर जवान का रथ बहादुरों बढ़े चलो कदम कहीं रुके नहीं। मैं आज के इस मुकद्दस मौके पर डरना न भूलते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपसे, यह दिन बड़ा खास दिन है और इस खास दिन को जिस करबला की यादों के तहत हम लोग आज मनाते हैं, वह खास दिन और वह करबला कहीं न कहीं इस बात की याद दिलाता है कि जालिम के जुल्म के सामने सर झुकाने की क़यादत नहीं, आज हमें आपको इतनी खूबसूरत दुनिया दी है। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में बुधवार को राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दयानंद हाउस, विवेकानंद हाउस, बसु हाउस और कलाम हाउस के जूनियर एवं सीनियर छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रंग बिरंगे व आकर्षक राखियां बनाई। प्रतियोगिता के बाद जूनियर में प्रथम रेशमा कुमारी, द्वितीय पूनम कुमारी और तृतीय अनुष्का कुमारी रही। सीनियर में प्रथम कृतिका कुमारी, द्वितीय जागृति और तृतीय मिस्ट्री रानी रही। यहाँ विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की और विजेताओं का उत्साहवर्धन किया। सफल प्रतिभागियों को निदेशक राजीव रंजन सिंह और प्राचार्य राघव भोक्ता ने बधाइयां दी। इस आयोजन की सफलता में विद्यालय परिवार के तमाम लोग लगे हुए थे। किरण पब्लिक स्कूल की बच्चियां राखी कंपटीशन में 3 दिनों से राखी बना करके ला रही है और वो दिखा रही है और आज डेमो हो रहा है तमाम टीचर के सामने। हमारे स्कूल के बच्चियों में इस तरह की चेतना जगी है कि कुछ छात्रा ने राखी जवानों को भी यहाँ से भेजा और कुछ छात्राएं हैं जो अपने भाई के लिए राखी बना रही है, जो आज स्कूल में वो प्रदर्शनी में रखेगी, उसके बाद वही अपने भाई के कलाई में वो बांधेगा। इसलिए किरण पब्लिक स्कूल में हर तरह का, चाहे वो तिरंगा रैली हो, चाहे राखी कंपटीशन हो, तो चाहे स्पोर्ट्स का हो, हर चीज़ का, कभी रंगोली का, इसके पूर्व में रंगोली का हुआ। इस तरह से स्कूल में
बच्चों को हर तरह का अवसर प्रदान किया जाता है। कोई बच्चे रंगोली में फर्स्ट कर रहे हैं, कोई राखी बनाने में फर्स्ट कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स में फर्स्ट कर रहे हैं। यानी जो भी प्रतिभा जिन छात्रों में है उन छात्र और छात्राओं को विकसित करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। इसी अवसर पर आज बच्चे डेमो दे रहे हैं और तमाम टीचर उनकी राखी को देखेंगे। थोड़ा देर के बाद हम लोग रिजल्ट आउट करेंगे कि सबसे बढ़िया राखी किसने बनाया, और जिस भी छात्रा ने सबसे अच्छी राखी बनाने में कामयाबी हासिल करेगी तो उसे आने वाले दिनों में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे भी 1 अंक मिलेगा। पचंबा क्षेत्र के करहरबारी निवासी बबलू तुरी और उनकी पत्नी उषा देवी जमुआ के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस से दोनों को इलाज के लिए बुधवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बबलू तुरी अपनी पत्नी को लेकर मोटरसाइकिल से ससुराल जा रहे थे। उसी दौरान करीब जमुआ के पास एक बोलेरो पिकअप वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ये बुरी तरह से घायल हो गए। घटना में महिला का एक पैर टूट गया और बबलू तुरी के सर में गहरी चोट लगी। अगल बगल के ग्रामीणों ने तुरंत इन्हें वहां के निजी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने इन्हें गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आपका? मेरा नाम बबलू तुरी हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? करहरबारी। कौन सा थाना पड़ता है? पचंबा थाना। अच्छा, और इनका नाम क्या है? मेरा बात है। अच्छा, कैसे हो गया था एक्सीडेंट? वो पीछे से आप डाला वाला ठोक के मार पड़ गया। अच्छा, कौन सा गाड़ी था? वो छोटा आदमी था आप डाला। अच्छा, कहाँ पे हुआ ये घटना? ये जम्मू के आगे हुआ। गाड़ी पकड़ाया है, भाग गया? गाड़ी भाग गया। थाना में सूचना दी है इस बात की? नहीं दिए हैं, अभी तो जख्मी है। अभी कैसे? कब की घटना है ये करीब 12 बजे लगभग। भाकपा माले नेता सह धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बुधवार को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। बता दें कि ग्रामीणों से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त कुव्यवस्था की शिकायत मिलने पर पूर्व विधायक ने अस्पताल की व्यवस्था का हाल जानने बुधवार को अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में भारी कुव्यवस्था देखने को मिली। ओपीडी में बुखार नापने के लिए थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर जैसे जरूरी उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। लैब में भी सिर्फ मलेरिया को छोड़कर अन्य बीमारियों की जांच की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। इसके अलावा अस्पताल परिसर में स्थित फुलवारी व बगीचा में भी झाड़ियां उगाई थी। इन सब गड़बड़ियों पर पूर्व विधायक ने अस्पताल प्रबंधन को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार को फोन कर अस्पताल में व्याप्त गड़बड़ियों में अविलंब सुधार लाने की नसीहत दी। कहा कि पूर्व में सीमित संसाधनों में भी गांवा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिले में एक अलग स्थान रखता था और अस्पताल परिसर में लगाए गए फुलवारी व साफ सफाई के कारण इस अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड के लिए भी नामित किया गया था। परंतु अब स्थिति विकट हो गई है। अस्पताल परिसर में झाड़ियां उगाई है, साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में चिकित्सीय सुविधाओं में भारी कमी आई है। इसमें सुधार लाएं, अन्यथा भाकपा माले आंदोलन करने को बाध्य होगी। पूर्व विधायक के निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में ओपीडी में आयुष चिकित्सक काजिम खान बैठे थे, जो मरीजों का एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर रहे थे, जबकि वे होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। इस पर भी पूर्व विधायक ने आपत्ति जताई। कहा कि इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि होम्योपैथ चिकित्सक ओपीडी में बैठकर एलोपैथ की दवा लिख रहे हैं। कहा कि गांव में चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है। गांव सीएससी में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। तीसरी के एक चिकित्सक डॉक्टर चंद्रमोहन को यहां प्रतिनियुक्त कर उन्हें प्रभारी बनाया गया है, जो कार्यालय के काम में ही व्यस्त रहते हैं। आयुष डॉक्टर होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सा पद्धति की डिग्री लेकर आए हैं और वे मरीजों को ओपीडी में एलोपैथ से इलाज करते हैं, जो गांव की 1.5 लाख आबादी की स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर भद्दा मजाक है। शिक्षा राज्य मंत्री और हमारे झारखंड के विपक्ष के नेता और हमारे धनवार के विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व काल में अभी गांव में एक भी एमबीबीएस पोस्टिंग नहीं है। एक एमबीबीएस जो पोस्टिंग है वो डिप्टेशन पर है, जो तीसरी से है। मुझे अफसोस हो रहा है
कि गांवा जैसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र, गरीब बहुल क्षेत्र, दलित आदिवासी बहुल क्षेत्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मैंने 2015 से लेकर के 2019 तक एक बेहतर सुविधा यहाँ उपलब्ध कराए थे। 5 MBBS का पोस्टिंग थी, 2 आयुष्मान डॉक्टर का पोस्टिंग था और ये हॉस्पिटल का भी कायाकल्प किया गया और इसके वजह से सतगावा, राजधनवार तक के भी आदमी कोविड काल में आते थे यहाँ। लेकिन आज मुझे अफसोस से सिखाना पड़ रहा है कि हमारे विधायक न विधानसभा में जाते हैं, ना कभी एक सवाल उठाते हैं और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर दुनिया को बदलने को मांग करते हैं और संसद महोदया को तो कोई मतलब ही नहीं है कि गांवा तीसरी में क्या हो रहा है। इसलिए मैं झारखंड सरकार से मांग कर रहा हूं कि गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिक कम से कम 2 से 3 MBBS नहीं दिया गया तो भाकपा माले 20 अगस्त के बाद गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास अनिश्चितकालीन धरना देगी। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के द्वारा बुधवार को 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। इस दौरान गांधी चौक बड़ा डाकघर में कर्मियों ने धरना दिया। बताया गया कि भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं अन्य डाक कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल किया गया है। बताया गया कि विभाग के निजीकरण पर रोक, रेलवे डाक सेवा के हटाने पर रोक, पुरानी पेंशन योजना लागू कराना समेत इनकी कुल 10 मांगे हैं। उन्हीं मांगों की प्राप्ति के लिए आंदोलन किया जा रहा है। मौके पर मंडलीय सचिव संजय कुमार सिंह, भीमराम, अविनाश कुमार, अवधेश कुमार वर्मा, रमाकांत, गोविंद, गोइंका, आस्कर, छात्रधारी महतो, कुमार संजीवन, अविनाश कुमार, सत्यानंद दास, परेश कुमार, वसंत कुमार, ज्वालेश्वर मंडल, मिंटू सिंह, हेमंत कुमार, देवेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद थे। आज अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप ऑल संगठन का आज 1 दिन का स्ट्राइक है। इसमें मुख्य मांग है न्यू पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। ओल्ड पेंशन ऑलरेडी 8,000 करोड़ रुपया का लॉस चल रहा है, उसको लॉस में मर्ज करने के लिए डाक विभाग को किया जा रहा है। इसको अविलंब बंद करने का कष्ट किया जाए और नई बहाली करने की मांग की जा रही है। खाली पदों को भरने के लिए कहा जा रहा है, उसको भी अविलंब भरने का काम किया जाए। इसी के साथ दिवाली को विराम। आज के दिन ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन के बैनर तले राष्ट्रव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं। अभी सरकार की जो नीति है वो धीरे धीरे निजीकरण की ओर जा रही है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। निजीकरण होने से कर्मचारियों का हित का भी नुकसान होगा और हम सही रूप से जनता का सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। साथ ही हमारे विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर चोट की जनता का आरोप का शिकार बनते हैं, जब उनके आक्रोश का शिकार हम लोगों को बनना पड़ता है। इसलिए हम लोग इस हड़ताल के माध्यम से सरकार के पास ये मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप खाली जगहों की पर बहाली करें ताकि हम जनता की अच्छी सेवा कर सकें, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, पुराना पेंशन बहाल करें ताकि जो हमारे कर्मचारियों में जो भविष्य को लेकर के उधेड़ बुन है वो समाप्त हो और इसके निजीकरण के लिए जो हमारे बचत बैंक के खाता को IPP में मर्ज किया जा रहा है वो प्राइवेट निजीकरण की रास्ते का ये कदम है, उसी की ओर जाने का ये प्रयास है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी सुने। अगर इस प्रकार के मांग से 1 दिन की हड़ताल से सरकार नहीं ध्यान देती, हम लोग इससे आगे इससे भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए बात करेंगे।
भाकपा माले ने बुधवार को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 9 से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बेंगाबाद में आजादी मार्च का आयोजन किया। इस मार्च की अगुवाई पार्टी के नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने की। मौके पर उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोग लुटेरी अंग्रेजी हुकूमत के शासन में शोषण के शिकार हुए। अनगिनत लोगों ने आजादी के लिए अपनी शहादतें दी, तब जाकर देश आजाद हुआ। लेकिन जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े हैं, अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर उनके लिए मुखबिरी की, क्रांतिकारियों को पकड़वाने का काम किया, उनके विचारों का समर्थन करने वाले आज फर्जी देशभक्ति दिखाकर देश के लोगों को बरगलाने में लगे हैं। कहा कि देश की आजादी के बाद भारत के लोगों के लिए तैयार संविधान लागू हुआ। आज उस संविधान की मूल भावना से ही खिलवाड़ किया जा रहा है। देश में लोकतंत्र खतरे में है, विरोध की आवाज दबाई जा रही है। देश के संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता खतरे में है। फांसीवादी सरकार इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। श्री यादव ने लोगों से आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में जगह जगह बढ़ चढ़कर भाग लेकर देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने तथा शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, राजेंद्र मंडल, रामलाल मंडल, अखिलेश राज, शंभू ठाकुर, फोदार सिंह, कुमार सिंह, रामलाल मुर्मू, सुनील कुमार राय, नुनू सिंह, कादिर अंसारी, कमरुद्दीन अंसारी, पंकज शर्मा, छोटेलाल यादव, महादेव महतो, महेंद्र साव, कुंती देवी, चंपा देवी, मुन्नी देवी, बासदेव दास, दशरथ साव, भूदाली पंडित, विकी दास, छोटेलाल दास, दिवाली यादव, रूप नारायण महतो सहित अन्य लोग मौजूद थे। और सबको पता है कि 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था और अंततः 5 वर्ष के बाद यहाँ से अंग्रेजों को जाना पड़ा। और ये बात भी बहुत साफ है कि उस समय इस लड़ाई में एक तरफ लोग तिरंगा लेकर के निकल रहे थे, अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, शहीद हो रहे थे, लेकिन उसी समय कुछ लोग थे जिनको देश की आज़ादी के बजाय अंग्रेजों का साथ देना ज़्यादा पसंद था और वो लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये दो बातें लोगों को जाननी चाहिए। आज भाकपा माले ने इसलिए ये 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की, तो हम लोग इसको पूरा देश में एक सप्ताह का पूरा अभियान लिए हैं जिसको 9 से 15 अगस्त तक चलाना है। अभी सबसे खास बात यह है कि इस देश का जो संविधान जो आज़ादी के बाद हम लोगों ने अंगीकार किया, जो भारत के लोगों के लिए संविधान बना, उस संविधान की मूल भावना पर हमला हो रहा है। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। देश में जो विपक्ष की आवाज़ है, जिसको लोकतंत्र का एक मजबूत आधार कह सकते हैं, उसको दबाने की कोशिश हो रही है। और जो सत्ता में हैं वो उनको ये बात पसंद नहीं है कि देश में लोकतंत्र रहे और संविधान रहे। तो ये संविधान और लोकतंत्र पर जो हमला है उसके खिलाफ एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं जिसकी शुरुआत कल किए हैं। और इसका हमें एक संकल्प लेना है कि शहीदों ने जो भारत का सपना देखा था, जिस तरह के भारत का, तो वो भारत कैसा था, वो भारत किस तरह का भारत का कल्पना किए थे, वो भारत हमें बनाना है। हमें वो भारत नहीं बनाना है जहां लोगों की आज़ादी पर कोई खतरा हो, जहां देश की संपत्ति नीलाम कर दी जाए, जहां देश में आवाज़ को दबा दिया जाए, जहां लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर किया जाए। ऐसा आज़ादी का मतलब नहीं है। ये सिर्फ आज़ादी के नाम पर एक किस्म का कहिए कि सिर्फ एक तमाशा है। लेकिन अगर सच्ची आज़ादी को अगर बरकरार रखना है तो ये संविधान और लोकतंत्र पर जो हमला है उसको रोकना होगा। वही ये हमारा संदेश है और इसी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने आज़ादी मार्च निकाला। भारत और बांग्लादेश की नागरिकता रखने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद नौसाद को गांवा पुलिस ने बुधवार को गिरिडीह जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बता दें कि गलत तरीके से तथ्यों को छुपाकर भारत के साथ बांग्लादेश की नागरिकता रखने पर गांवा पुलिस ने मंगलवार की शाम गांवा के पिहरा स्थित चिटनिया दह से मोहम्मद नौसाद को गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को कागजी कार्यवाही पूरा करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि चिटनिया दह निवासी मोहम्मद नौसाद के पिता अजीमुद्दीन पिछले लगभग 20 वर्षों से बांग्लादेश के ढाका में रह रहा था। इसी दौरान उसने बांग्लादेश की नागरिकता लेकर वहां का पासपोर्ट भी बनवाया, जबकि उसके बीबी बच्चे गांवा के चिटनिया दह में रह रही थी। मोहम्मद नौसाद का एक घर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के स्ट्रीट पार्क में भी है। उसने वहीं के पत्ते पर आधार कार्ड और भारतीय पासपोर्ट बनवा रखा था, परंतु वह बांग्लादेश के आने जाने के लिए बांग्लादेश के पासपोर्ट का ही इस्तेमाल करता था। मार्च 2022 में झारखंड में आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वह वोट डालने को
बांग्लादेश से वापस भारत आया था। वापस बांग्लादेश जाने के क्रम में कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम के लोगों ने मोहम्मद नौशाद से सवाल किया कि आप बांग्लादेशी नागरिक हैं और हर बार भारत आते हैं तो 1 से 2 महीना कहाँ रुकते हैं। इसी पूछताछ में उसने गावा के चिटनिया दह में अपने परिवार के पता को बताया। उस वक्त उसे बांग्लादेश जाने दे दिया गया, परंतु उसी 1 माह पूर्व भी जब मोहम्मद नौशाद वापस आया तो फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कोलकाता के द्वारा इस मामले की जांच करवाई गई। तब जाकर मोहम्मद नौशाद का भारत के साथ बांग्लादेश की नागरिकता रखने का खुलासा हुआ। इसके बाद गावा सीओ ने गावा थाना में मोहम्मद नौशाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाया और इसकी गिरफ्तारी हुई। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह की ओर से बस्टो पंचायत में बुधवार को स्वच्छता रैली, सफाई अभियान, निबंध प्रतियोगिता, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम संपन्न किया गया। यहां गोंदली टाट, स्वामी विवेकानंद क्लब और अलगुंदा पंचायत के चिंगरबासा गांव में आदर्श क्लब के माध्यम से इन तमाम गतिविधियों को संचालित करवाया गया। बताया गया कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी को लेकर क्लब के सदस्यों ने सभी कार्यक्रम में भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विवेक कुमार, द्वितीय स्थान पंकज वर्मा, तृतीय स्थान प्रशांत कुमार को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रेमजीत सक्सेना ने किया। प्रेमजीत ने यह बतलाया कि स्वच्छता का ध्यान हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए। घर, आसपास, गांव में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना है। इन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के बारे में भी सभी लोगों को अवगत कराया। मौके पर पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य अनीता देवी, नरेश, पवन, अजय, महेश, विवेक, संतोष, पंकज आदि लोग उपस्थित थे। सिरसिया रोड के प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में बुधवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों फलदार पौधों जैसे आंवला, जामुन, आम, सागवान आदि लगाया गया। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि निश्चित तौर पर प्रकृति हम लोगों से खफा है। आज प्रकृति और विज्ञान के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। प्रकृति कहता है कि हम बड़े हैं, विज्ञान कहता है कि हम बड़े हैं। इंसानों को तो राशन मुहैया हो जाता है, परंतु पशुओं एवं पक्षियों को भोजन के लिए जंगलों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए बहुत ही बड़ी अभियान की आवश्यकता है, तभी मानव जाति सुरक्षित रह सकेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में ज्योति सिन्हा, पूर्णिमा महतो, भरत कुमार, मेनका, उमा भारती, जयवंती हेम्ब्रम, सुप्रिया दास, लीलावती वर्मा, सतीश कुमार पिंटू, सपना सोरेन, लक्ष्मी, किशुन महतो इत्यादि लोगों की सराहनीय भूमिका रही। हम लोग आज लगभग जब से हमारा स्कूल चल रहा है, हर वर्ष हम सैकड़ों वृक्ष लगा रहे हैं और अब तक हम कम से कम 7 से 8 हज़ार पेड़ों को लगा चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हमें लोगों के बीच में एक जागरूकता लाना है। इसके आज पर्यावरण का जो प्रॉब्लम है, ये आज हमारा समाज बेखूबी से देख रहा है कि आज प्रकृति और विज्ञान के बीच में, ये दोनों के बीच में जो होड़ मची हुई है। विज्ञान कहता है कि मैं बड़ा हूँ और प्रकृति कहती मैं बड़ा हूँ, और इसके बीच में आज जैसे हमारे पेड़ पौधे आज हमारे बीच से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हम लोग उसको आज जागरूकता के अभाव में काटते जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। चाहे वो निरीह प्राणी हो, छोटे छोटे पशु हो, पक्षी हो, जिसके निवाले की आज काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज पेड़ पौधे बच नहीं रहे हैं। तो ये आज ये चिड़िया, ये जानवर कहाँ जाएंगे? आज हाथियों का आतंक हम लोग देख रहे हैं। आज वृक्षों के अभाव में, जंगलों के अभाव में ये आज शहरों की ओर घुसपैठ कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि आज हम लोगों को एक सम्मिलित रूप से एकजुट होकर के इस क्षेत्र में हमें आना होगा और इसको अविलंब हमको पेड़ों को लगा करके एक मैसेज देना होगा कि हमारे प्रकृति, हमारा पर्यावरण को कैसे हम बचा सकते हैं, और इसकी सुरक्षा के लिए हमें दिन रात कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार द्वारा गाली गलौज और अभद्र जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने की शिकायत बुधवार को गिरिडीह एसपी डीसी से की गई। शिकायतकर्ता संजय दास पपरवा टाट समाहरणालय पहुंचा और दोनों अधिकारियों को आवेदन दिया। बताया गया कि गांवा के झाराढाब गांव निवासी संजय दास 8 अगस्त को गांवा थाना पहुंचे थे। बताया गया कि ये एक पीड़ित महिला की शिकायत को लेकर थाना गए थे।
महिला के केस के बाबत पूछताछ करने पर थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने इनके साथ धक्का मुक्की की और जाति सूचक गाली देते हुए थाना से भगा दिया। इन्होंने डीसीएसपी से इस मामले में कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मेरा नाम संजय दास है। मैं गाँव प्रखंड कमेटी भाकपा मालिक प्रखंड कमेटी का सदस्य हूँ एवं इनौस के जिला कमेटी का सदस्य हूँ। मेरे साथ गाँव थाना प्रभारी पिंटू कुमार एवं एएसआई मोहम्मद मूसा सर गाँव थाना परिसर में एक दलित महिला के फरियादी को लेकर गए हुए थे। इन्हीं क्रम में हम जब बड़े बाबू से पूछा कि उनका केस नंबर क्या है और नकल क्या है, इतना ही पर थाना प्रभारी मेरे साथ जाति सूचक गाली गलौज करने लगा और मारपीट भी करने लगा और मेरे साथ मालडा पंचायत से आए हुए पूर्व पंचायत समिति सदस्य के साथ मोहम्मद मूसा सर उनका कॉलर पकड़कर बहुत बेरहमी बुरी तरीके से मारपीट किया गया। मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मांग करता हूँ कि आज किनको आवेदन दिए? आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएसपी साहब का आवेदन दिए हैं और फौरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे थाना प्रभारी को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। कुमार भैया ग्राम झाड़ाडाल से हैं, थाना गाँव थाना से हैं। हमने 8 तारीख को एक फरियादी को लेकर एक महिला के लेकर के गए थे, जो थाना गेट से जाते वक्त ही हम लोग के साथ में थाना प्रभारी पिंटू कुमार और एएसआई मोहम्मद मूसा सर ने हम लोग को साथ में गाली गलौज किया है। इसलिए हमने आज एसपी साहब को और हम लोग डीएसपी साहब को, उपायुक्त महोदय को हम आवेदन दिए हैं, मांग किए हैं कि ऐसे थाना प्रभारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि कोई और के साथ ऐसा घटना न हो। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा बुधवार को मोहनपुर स्थित नेहरू युवा केंद्र जिला कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र संगठन के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर रवि मिश्रा कर रहे थे। वहीं मौके पर एपीएन नैयर परवेज, एमटीएस चंचल आदि मौजूद थे। इस दौरान जिले के सभी प्रखंडों से आए नेशनल यूथ वॉलंटियर्स को हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स के द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपने अपने प्रखंडों में हर घर जाकर तिरंगा का वितरण किया जा रहा है और लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की जा रही है। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के माध्यम से सरकार के द्वारा आदेशित हर एक घर में दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ नेहरू युवा केंद्र के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में तिरंगे का वितरण भी किया गया। ये आह्वान श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि हर एक घर में तिरंगा फहराना अनिवार्य है। पचम्बा के बिशनपुर में यूनाइटेड स्पोर्ट क्लब बिशनपुर द्वारा आयोजित होने वाले अखाड़ा कंपटीशन को लेकर प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम त्योहार के मौके पर शानदार अखाड़ा कंपटीशन का प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम की मुकम्मल जानकारी देते हुए मोहम्मद आफ्ताब ने कहा कि 11 अगस्त 2022 को शाम 5 बजे शाम से यूनाइटेड स्पोर्ट क्लब बिशनपुर में एक अखाड़ा कंपटीशन रखा गया है। अखाड़े में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टीम को फर्स्ट प्राइज 21,000 रूपये नगद और 1 कप, सेकंड प्राइज 15,000 रूपये नगद और 1 कप और थर्ड प्राइज 8,000 रूपये नगद और 1 कप दिया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते वक्त एमडी आफ्ताब, एमडी जमील, एमडी औसद, एमडी चांद, एमडी शबीर, एमडी साबिर, एमडी जाहिद, एमडी कल्लू, एमडी शमसुद्दीन और एमडी वाहिद मौजूद थे। 11 तारीख को यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के जानिब से एक अखाड़ा कमेटी का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें फर्स्ट प्राइज 21,000 कैश
और एक बड़ा सा कप है। सेकंड प्राइज 15,000 और एक कप, और थर्ड प्राइज 8,000 और एक कप रखा गया है। और इसमें डंका का भी कंपटीशन है। इसमें डंका कंपटीशन में जो विनर बनेगी उसे 1100 रुपया फर्स्ट पुरस्कार मिलेगा और अदर को भी कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलता रहेगा। और जो मुख्य अतिथि किसके रूप में बुलाए हैं? मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जी को हम लोग खबर किए हैं। हमारे विधायक जी का कहना है कि अगर हम वीडियो रहेंगे तो जरूर आएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से बुधवार को भाजपा की ओर से निकाले गए तिरंगा यात्रा में पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम के दौरान परिषद की नगर इकाई व कॉलेज इकाई के लोग टावर चौक के पास तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया। मौके पर नगर मंत्री उज्ज्वल तिवारी ने कहा कि देश के लिए गर्व और खुशी की बात है कि भारत इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस क्रम में पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा की सफलता के लिए परिषद ने भी पुष्प वर्षा कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। मौके पर विभाग संयोजक कुमार गौरव, नगर मंत्री अक्षय कुमार, नगर श्रम मंत्री उज्ज्वल तिवारी, बबलू कुमार, विस्तारक वासुदेव केवट, जिला सह संयोजक विजय ओझा, सुमन चौधरी, विक्की कोहली, संध्या मिश्रा, काजल कुमारी, नीतू कुमारी, सुधा कुमारी, सिमरन कुमारी, अभिषेक कुमार, उत्कर्ष गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई और कॉलेज इकाई के द्वारा आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है। इसके फलस्वरूप आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टावर चौक में फूल पुष्प वर्षा कर सभी तिरंगा यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं को स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हम सभी कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो तिरंगा यात्रा निकाले हैं उन पर हम लोग फूल बरसा के स्वागत कर रहे हैं। जो लोग राष्ट्र विचार के धारे पर काम करेंगे हम उनके साथ उनका स्वागत के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं को पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव का हमारा यही लक्ष्य है, हर घर तिरंगा लहराना चाहिए और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए। सांस्कृतिक संस्था आईना की ओर से बुधवार को बनमसिया स्थित नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रंस पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा नाटक का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुराने रंगकर्मी प्रवीण अकेला उपस्थित थे। साथ ही कलाकारों के रूप में प्रगति, आदित्य, आकाश, पुरुषोत्तम, विकास, तरुण, मेघा, गौरी, काजल, विकास, राहुल, तनिष्क, क्रिस आदि कलाकारों ने बहुत ही उम्दा मंचन कर उपस्थित दर्शकों से अपील की कि आगामी 13, 14, 15 अगस्त को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर आजादी के 75वें वर्षगांठ को यादगार बनाने का काम करें। इस नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन में चिल्ड्रंस पार्क के निर्देशक विकास कुमार सिन्हा की अहम भूमिका रही। भाजपा की ओर से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा पचम्बा से शुरू होकर पूरे शहरी इलाके का किया भ्रमण। देशभक्ति के भाव से भरा रहा माहौल। केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत काफी संख्या में भाजपाई व भारी संख्या में आम लोग रहे मौजूद। आजादी के अमृत महोत्सव पर नगर निगम कार्यालय में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौधारोपण के साथ साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा उत्साह से भरा रहा माहौल। जिला परिषद में उपाध्यक्ष के कार्यालय का हुआ विधिवत उद्घाटन। पूर्व विधायक, कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। तमाम लोगों ने उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव को दी शुभकामनाएं। और बोड़ो में कविता मेडिसिन्स की चौथे एकांतर का हुआ शानदार शुभारंभ। सदर विधायक ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबरें विस्तार से। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।